हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। और हम कर रहे हैं प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन। प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन में जो टॉपिक आज हमने पिक किया है ये है लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक। छोटा टॉपिक पर मोटा टॉपिक। मोटा टॉपिक इसलिए क्योंकि घूमते फिरते कभी यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या पता। आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं, है ना, लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल्स, थोड़ा बहुत मैप, थोड़ी बहुत एडिशनल जानकारियां कंटेम्प्रेरी रिलेटेड। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन द सेशंस, कांग्रेचुलेशंस टू जागृति अवस्थी who is a learner from Unacademy and has secured All India Rank 2। ठीक है, सिर्फ जागृति ही नहीं, टोटल ऐसी 7, है ना, लोग हैं टॉप 20 में अपना, है ना, रैंक ला चुके हैं अनअकैडमी के लर्नर्स। ठीक है, और टोटल 169 प्लस रैंक्स अनअकैडमी के लर्नर्स इस बार लेकर आए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। चलिए फटाफट से शुरू किया जाए जी, है ना। तो जब लोकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान जाता है हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन पे। तो अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें, है ना, मेनलैंड इंडिया की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट क्या नॉर्थ। ठीक है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है जी, वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये तो मेनलैंड का एक्सटेंट हो गया। किंतु परंतु बंधु, यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड और यहाँ पर है अंडमान निकोबार का आइलैंड। तो इनको भी तो देखना पड़ेगा। क्या इनका भी, है ना, इनका भी 8 डिग्री 4 मिनट तक ही एक्सटेंट है? नहीं, ये तो थोड़ा नीचे तक है। तो यहाँ आप एक्सटेंट देखेंगे तो आपको दिखेगा 6 डिग्री, है ना, 6 डिग्री 45 मिनट्स। तो 6 डिग्री 45 मिनट्स तक आपको ये देखने को मिलेगा जी। ठीक है सर, तो ये तो हो गया कि लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड को, आपको पता है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो आपको पता ही होगा। ये देखो, अगर पीके का गोला है तो ये है लैटिट्यूड। ठीक है, और ये है जी लॉन्गिट्यूड। ठीक, मतलब मेरा सही से बना नहीं, है ना, डायग्राम, तो आप जो है सही से समझ जाना जरूर। ठीक, तो भैया ये रहा जी अपना लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है, अगर आप इस लॉन्गिट्यूड को देखें तो दिस इज 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट पे गुजरात में, है ना, भारत का बॉर्डर शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट्स पर। और यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ है 97 डिग्री कितना 25 मिनट्स क्या ईस्ट। ये भी ईस्ट, है ना, ईस्टर्न हाफ में है हम। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, है ना जी। अच्छा, मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट में आप, है ना, माइनस कर दो 8 डिग्री 4 मिनट्स, लगभग लगभग, है ना, 29 पॉइंट समथिंग 30 मान के चलते हैं। ठीक है, और इधर आप देखिए जरा 68 से लेकर 68.7 से लेकर, है ना, 97.25, लगभग लगभग यही 30 इधर भी आ जाएगा अमूनन, है ना, रफली कह रहा हूं मैं। तो रफली 30 डिग्री के आसपास का एक्सटेंट, चाहे आप ईस्ट वेस्ट देखें चाहे आप नॉर्थ साउथ देखें, आपको देखने को मिलेगा 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। अच्छा, इसका मतलब ये कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए, है ना, पर बराबर नहीं है। डिस्टेंस अगर आप नॉर्थ से साउथ देखें तो 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट देखें तो 2933 किलोमीटर है ना। लगभग लगभग कितने का डिफरेंस है जी? लगभग लगभग, है ना, लगभग लगभग 300 किलोमीटर के डिफरेंस है ना। अब ये डिफरेंस कहाँ से आ गया? सवाल यही खड़ा होता है, ये डिफरेंस कहाँ से आ गया जी। ठीक है, समझ गए? तो सवाल क्या है, डिफरेंस किधर से आया, है ना। तो डिफरेंस किधर से आया, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड डिफरेंस। ठीक है जी, चलें, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो भैया, हाँ, क्या सवाल था? मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस में वेरिएशन कैसे आया। देखिए, डिस्टेंस में वेरिएशन के लिए आपको थोड़ा मैं ले चलूंगा बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ, है ना। डिस्टेंस में वेरिएशन समझने के लिए थोड़ा मैं आपको लिए चलता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ। देखो जी, ये है पीके का गोला, है ना, दिस इज पीके का गोला।
ठीक। अब पीके के गोले में ये है इक्वेटर, है ना, ये है कोई दूसरा लैटिट्यूड, ये है दूसरा लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड के बारे में तो आपको एक बात पता होगी, लैटिट्यूड्स आर बेसिकली द लाइंस ऑफ पैरेलल्स, है ना, लैटिट्यूड्स आर बेसिकली द लाइंस ऑफ पैरेलल। और अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कभी वेरी करता है क्या? बताओ जरा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कभी वेरी करता है क्या? डज इट एवर वेरीज? नहीं करता, है ना। दो पैरेलल लाइन जो है वो पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि वो कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं इसलिए क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम मेंटेन रहता है। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे ना, फिर पैरेलल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहा, किंतु परंतु बंधु यही अगर मैं, है ना, यही अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड्स की, तो जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना। ये है जी लॉन्गिट्यूड्स, है ना, ये है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है जी, ऐसे हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस भी आपको सेम लग रहा है क्या? यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है ना, पोल की तरफ कम डिस्टेंस है ना, इक्वेटर पे ज्यादा डिस्टेंस है, ऐसा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, पोल की तरफ चले जाएंगे बिल्कुल जीरो डिस्टेंस हो जाएगा। तो चूंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ना, इधर है, ठीक है। तो जो हमारा ये है ना, लॉन्गिट्यूड है, उनके बीच का डिस्टेंस तो घट रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस घट रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस जो है वो कम है एज कंपेयर टू नॉर्थ साउथ डिस्टेंस, ठीक है। ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस देखिए कितना है जी, 2900 है, जबकि नॉर्थ वेस्ट वाला जो है वो 3200 है। फंडा क्लियर हो गया सर? फंडा क्लियर हो गया। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, है ना, या इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ स्थित है जी? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार, ठीक है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है वो इंदिरा कोल, है ना, कश्मीर में इंदिरा कोल, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा कोल कश्मीर में, से लेकर कन्याकुमारी तक डिस्टेंस आपको पता लग ही गया। ईस्ट वेस्ट का जो है वो कहां से कहां है? 2900, रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। पूरा जो क्षेत्रफल है इंडिया का वो कितना है? वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। या आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, अगर देसी भाषा में बोलना हो तो 32 लाख, है ना, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है ना। जल्दी से मेरे को क्या आप बता सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा कंट्री कौन से हैं? फटाफट से चैट में या कमेंट में मुझे बताइए कि पहला, दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया की जो मतलब सरफेस एरिया है ना, लैंड सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है उसमें 2.4% ही हमारा क्षेत्रफल है। जबकि आबादी की दृष्टि से अगर बात की जाए तो आबादी हमारी 18% है ना, पूरी दुनिया का 2.4% लैंड और आबादी पूरी दुनिया की 18%। देख रहे हो कितने विकासशील लोग हैं हम, है ना। चलिए, तो जी सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में रशिया, है ना, लगभग लगभग पूरी दुनिया का 11%, है ना, लैंड एरिया का 11.5% रशिया के पास है। फिर आता है कनाडा, कनाडा के पास 6.7%। फिर आता है अमेरिका, यूएस 6.5%। अमेरिका और यूएस के, है ना, क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बिल्कुल स्लाइट अंतर है। चौथे नंबर पे आ जाता है चीन, जो कि 6.4, है ना, परसेंट एरिया रोके हुए है। फिर आता है ब्राजील 5.7, फिर ऑस्ट्रेलिया 5.2, और फिर आता है इंडिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, आधे से भी कम है भारत, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया तक जो देश है वो बड़े बड़े देश हैं, फिर भारत जैसे छोटे देश आने लगते हैं, भारत के बाद अर्जेंटीना आएगा, फिर कजाकिस्तान आएगा, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, 2.3 2.4 के आसपास, ठीक है जी। चलिए, ये ध्यान रहेगा आपको, है ना। अच्छा, एरिया की दृष्टि से बात करें तो भारत के बाद कौन सा देश आता है ये भी आपको याद रखना चाहिए, अर्जेंटीना, है ना, जो फुटबॉल मैच में आप देखते हैं जिस अर्जेंटीना को, ठीक है जी। चलिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पासेस थ्रू मिड ऑफ द कंट्री, है ना, डिवाइडिंग इट इनटू टू लैटिट्यूडनल हाफ, है ना, दो लैटिट्यूडनल हाफ में इसको डिवाइड कर देता है। द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is nearly twice
द एरिया विच लाइज साउथ ऑफ इट। क्या कह रहे हैं जी, ये देखो यहाँ समझाता हूँ आपको। कहाँ गए जी मैप, आ जाओ। कह रहे हैं कि बीचों बीच है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे यहाँ पे। बीचों बीच क्या है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आइए अभी आपको दिखाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ दिख रहा है। ये देखो, ये है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ये है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बोले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग बीचों बीच है, किंतु परंतु बंधु जो ऊपर का एरिया है ना, और जो नीचे का एरिया है, इसमें ज्यादा कौन है, ऊपर का एरिया। क्योंकि देखिए ऊपर ये आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा पोर्शन एक्स्ट्रा है ना। यहाँ पे देखो इतना चौड़ा पोर्शन है, नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल पतला सा पोर्शन है। तो ऊपर का एरिया जो है वो नीचे के एरिया के 2 गुना है ना। ऊपर वाले एरिया जो है लगभग लगभग 2 टाइम्स है, ट्वाइस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही थी। बोले 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से अगर नीचे चले जाएं, है ना, तो कंट्री टैपर करता है लगभग 800 किलोमीटर इंडियन ओशन में एक पेनिनसुला के रूप में बनाता है। ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगर टाइम डिफरेंस देखना चाहें हम, है ना, तो टाइम डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में 30 डिग्री लगभग लगभग है ना। 30 डिग्री का एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा जी, तो 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री कितने में कवर करते हैं जी, 360 डिग्री कवर करते हैं 24 घंटे में, है ना। 360 डिग्री कवर करते हैं 24 घंटे में। तो अगर 360 24 में कवर करते हैं, मतलब एक में कितना, 15 डिग्री, है ना। और यहाँ पे 30 डिग्री है, एक घंटे में 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है, मतलब लगभग लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है ना। यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना डिफरेंस है जी, लगभग लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस। राइट सर, ठीक है। तो पूरी दुनिया को आप देखेंगे हमने कई सारे विभिन्न टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है ना। पूरी दुनिया को हमने विभिन्न टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। और जनरली जो डिवीजन है वो 15, है ना, पे ही होता है कि 15 डिग्री के बाद टाइम बदल जाता है, क्योंकि 15 डिग्री मतलब 1 घंटा का डिफरेंस हो गया। पर चूंकि इंडिया जो ज्यादा बड़ा देश है नहीं, अब देखो अमेरिका वगैरह में देखोगे आप, है ना, कनाडा में देखोगे, इधर रशिया में देखोगे, तो मल्टीपल टाइम जोन देखें। बट इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा भी देश नहीं है, तो यहाँ पे हमने सोचा कि भैया भले ही 30 डिग्री है पर अभी एक ही टाइम जोन रखते हैं। तो पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है ना, पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। जो मीन है हमारा, है ना, जो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको मानते हैं, वो यहाँ से गुजरता है ना। ये देखिए, ये लंबा वाला जो लाइन, दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये इलाहाबाद के, है ना, प्रयाग के नैनी से होकर गुजरता है, प्रयाग के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है जी, प्रयाग के नैनी से होकर गुजरता है का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो नैनी है वहां का जो समय है वो स्टैंडर्ड माना गया, है ना। और पूरे देश का समय, पूरे देश का समय जो है वो नैनी के समय पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, चलिए, तो इसको हमने मान लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक, हालांकि कई लंबे समय से बात है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग टाइम जोन बनाया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं चाय बागान टाइम जोन। ठीक है, तो चाय बागान टाइम जोन की डिमांड जो है वो ब्रिटिश टाइम से ही है, पर अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। कह रहे जी हमारा दिन तो पहले ही शुरू हो जाता है, तो हमें अलग से टाइम जोन दे दिया जाए, हम उसके अनुसार अपना काम कर सकें। पर अभी इस मामले में कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर भारत को ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कहते हैं, वाई इंडिया इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल कंट्री। क्योंकि नॉर्दर्न एक्सटेंट अगर आप देखेंगे, है ना, नॉर्दर्न एक्सटेंट अगर आप देखेंगे, ये देखो नॉर्दर्न एक्सटेंट देखो यहाँ पे, तो 37 डिग्री तक जाता है, 37 डिग्री, है ना, 6 मिनट्स। तो 37 डिग्री 6 मिनट तक जब जाता है, तो है ना, जाहिर सी बात है कि भैया, क्या बात है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ जी, ध्यान नहीं है तुम लोगों का लेक्चर में। फोकस गाइस, फोकस, फोकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री क्यों बोल रहे हैं, इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री इसलिए बोल रहे हैं, सबसे मुख्य जो यहाँ पर रोल है वो हिमालयाज का है। सबसे मेन रोल किसका है, हिमालयाज का है। हिमालयाज देखो एक, है ना, गिगेंटिक लैंडफॉर्म है, गिगेंटिक लैंडफॉर्म, है ना, जाइंट। ठीक है, जाइंट है।
तो हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के क्लाइमेट को शेप करने में, है ना। इट्स क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल मानसून एंड द टेम्परेट एयर मासेस आर ब्लॉक्ड बाय हिमालयस, ठीक है। टेम्परेट जो एयर मासेस हैं उनको हिमालय ब्लॉक कर देता है। एंटायर एरिया साउथ ऑफ हिमालय इज एसेंशियली ट्रॉपिकल, है ना। एंटायर एरिया जो हिमालय के साउथ में है वो लगभग लगभग ट्रॉपिकल है, कम से कम क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर, है ना। हालांकि अगर आप विंटर में नाइट टेम्परेचर को देखेंगे, है ना, तो वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है पारा, पर आप देखेंगे कि क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, इंटेंस इंसुलेशन दिन में होगा और टेम्परेचर वापस से बढ़ जाएगा जैसा किसी ट्रॉपिकल प्लेस पर होता है। चाहे आप सेटलमेंट देखें, चाहे डिजीज देखें, एग्रीकल्चर देखें, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखें, सभी, है ना, ट्रॉपिकल नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल नेचर का। मेनली देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो क्लाइमेट का ही है ना। क्लाइमेट जो है वो वेजिटेशन डिटरमाइन करता है, वेजिटेशन मतलब एग्रीकल्चर डिटरमाइन हो गया, एग्रीकल्चर से फिर बाकी की इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन, है ना, लाइफस्टाइल, ये सारा कुछ डिसाइड हो जाता है। ये फंडा है। इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 15,000, है ना, 15,000 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर, जो कि 92 डिस्ट्रिक्ट और 17 राज्यों से होकर गुजरता है। लगभग 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लैंड है हमारे पास, जिसमें से 6100 किलोमीटर का मेन लैंड कोस्ट लाइन है और 1200 किलोमीटर के आसपास हमारा आइलैंड का कोस्ट लाइन है, ठीक है, 6100 एंड 1200, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। अगर मैं कुछ राज्यों को छोड़ दूं जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, तो सारे के सारे स्टेट्स जो हैं उनका इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ भी लगते हैं, ठीक है। तो उनको फ्रंटलाइन स्टेट कह सकते हैं, है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सिर्फ आप इन, है ना, 6 राज्यों को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, इनके अलावा सभी राज्यों का, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगता है, ठीक है जी। इंडिया का जो लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट नहीं कहना चाहिए, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है और शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ वाला जो हिस्सा है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ ऑन पेपर है, टेक्निकली वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में आता है। भारत का लैंड बॉर्डर का जो लेंथ है ना, वो कुछ इस प्रकार है। आइए एक एक करके आपको यहाँ पे बताएं हम, है ना। सबसे बड़ा मैंने आपको क्या बोला, सबसे बड़ा बॉर्डर इनके साथ है हमारा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। अच्छा, बांग्लादेश के साथ है तो दूसरे नंबर पे किसके साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है पता है आपको? दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है, एनी आइडिया? मैप को देखकर गेस कर सकते हो क्या? सारे कंट्रीज को देखो कौन कौन सा देश है। यहाँ पे देखो आपको चाइना दिख रहा है, यहाँ नेपाल दिख रहा है, यहाँ पाकिस्तान दिख रहा है ना, यहाँ आपने म्यांमार देख लो, यहाँ भूटान देख लो। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया, है ना, सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? जल्दी से मैप देख के अंदाजा लगाओ, जल्दी से मैप देख के अंदाजा लगाओ, फास्ट फास्ट, क्विकली, जल्दी से अंदाजा लगाइए, अप्रोक्सीमेटली बता दो। भैया देखो, चाइना नहीं दिख रहा तुम्हें? यहाँ पूरा ये यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है, ठीक। बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसकी लंबाई तकरीबन, है ना, 4,000 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चाइना के साथ बॉर्डर है हमारा। चाइना के साथ जो बॉर्डर लग रहा है हमारा, उसकी लगभग लंबाई 3,400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे फिर आ जाएगा हमारा पाकिस्तान, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान। उसके साथ जो बॉर्डर है वो भी लगभग यही 3200-3300 के आसपास का है, ठीक है, 3200-3300 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है जी। तो ये है हमारे बॉर्डर्स, ये है हमारे बॉर्डर्स, ठीक। पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा, है ना, पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल और फिर म्यांमार, ठीक है, चौथे नंबर पे नेपाल और फिर म्यांमार, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, है ना,
जो बॉर्डर वैसे है वो 3 बॉर्डर है। पहला चाइना के साथ, जिसके बारे में हमने एक बार अभी रिसेंटली डिस्कशन किया है जब हमने करंट अफेयर्स का अपना सीरीज शुरू किया पीटी 360। तो उसमें चाइना के साथ बॉर्डर और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं हम, तो इसलिए चाइना बॉर्डर को आज मैं डिस्कशन में इंक्लूड नहीं कर रहा। नेपाल के साथ जो बॉर्डर है उसको देखेंगे और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको देखेंगे, है ना। नेपाल के साथ जो बॉर्डर है उसमें 5 राज्य लग रहे हैं वहां पे। एक है आपका उत्तराखंड, है ना, जहां अभी मैं बैठा हुआ हूँ। दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल, फिर है सिक्किम। ठीक है। और ये जो बॉर्डर है ये पूरा का पूरा पोरस बॉर्डर है ना। दिस इज अ पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर मतलब आप देखिए, ये देखो गेट देखो, यहाँ से लोग आ जा रहे हैं आराम से, है ना, इत्मीनान से। तो कोई रोक टोक नहीं है, दोनों तरफ के लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, आराम से भारत में आ सकते हैं और जा सकते हैं, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इजीली दे कैन कम टू इंडिया एंड दे कैन गो बैक। ठीक है जी। सबसे आरामदायक बात ये है, और इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब ये तो देखो बॉर्डर्स तो आज बने ना, बाकी तो मतलब अगर कल्चरल टाइज देखेंगे तो रामायण में आपने देखा कि सीता मैया भी जो है वो नेपाल से थी, है ना। राम जी का जो ससुराल है वो नेपाल में है ना। तो सियापति, है ना, सियापति राम जो है वो भारत की साइड के दशरथ के पुत्र हैं, और मैया सीता जो है वो नेपाल की साइड की है। ठीक है। तो आज भी दोनों देशों के बीच में कल्चरल टाइज बहुत स्ट्रांग है ना। कल्चरल टाइज बहुत स्ट्रांग है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत जबरदस्त है। और यही फाउंडेशन है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बीच। ठीक है। मेजर पोर्शन ऑफ इंडो नेपाली बॉर्डर जो है वो ईस्ट वेस्ट रन करते हैं। ठीक है, शिवालिक रेंज के फुटहिल्स के अलावा। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पर देख लो कौन कौन से स्टेट्स हैं। उत्तराखंड, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक, भूलना नहीं है। ठीक है, भूलना नहीं है। टोटल कितना राज्य हो गया जी? एक हो गया हमारा उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। ठीक है। तो 5 राज्य नहीं याद रख सकते हैं आप? हाँ जी, 5 राज्य याद नहीं रख सकते हैं, कैसे नहीं रखिएगा। डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात करूं तो एक काला पानी नामक जगह है जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। पिथौरागढ़ पर, पर इसको लेकर अभी हाल में विवाद पैदा हुआ है। नेपाल ने बोला भैया हमारा क्षेत्र है, हमें दे दो। ठीक है। तो यहाँ पर दरअसल बाउंड्री का क्लियर डिमार्केशन नहीं था, इसके लिए इशू था, है ना, बाउंड्री डिमार्केशन का इशू था। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये बॉर्डर बना आजादी के समय में, जाहिर सी बात है, जब एक देश को 2 भागों में बांट दिया गया। यहाँ पर एक कमिटी बनाई गई, है ना, और उस कमिटी के अध्यक्ष बनाया गया किसको? सर सिरिल रेडक्लिफ को, है ना। तो उस कमिटी ने जो फाइनल किया उसको बोला गया रेडक्लिफ अवार्ड, है ना, रेडक्लिफ अवार्ड। तो 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत मामला गर्म रहता है। उसमें से एक जम्मू कश्मीर का राज्य है ना, और दूसरा है सर क्रीक। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्य में जो मुद्दा है वो तो है ही है। दूसरा है सर क्रीक, है ना। तो सर क्रीक को आइए जरा देखते हैं, सर क्रीक का मुद्दा क्या है ना। ये देखो, ये है जी, ये हमारा जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर का डेल्टा रीजन है। ठीक है, इंडस रिवर का डेल्टा रीजन है ना। और ये पाकिस्तान का साइड है, ये भारत का साइड है। ये क्रीक है, क्रीक होता है एक बहुत ही नैरो वाटर बॉडी, है ना। डेल्टा रीजन में जब रिवर जाता है ना, तो रिवर अलग अलग छोटे छोटे ऐसे भागों में बट जाता है ना। तो उसमें से एक है हमारा यहाँ सर क्रीक। तो सर क्रीक जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर है। ठीक। पर अब सवाल ये है कि मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, भले ही नैरो वाटर बॉडी, कुछ तो उसकी, है ना, डेप्थ और कुछ तो उसकी चौड़ाई होगी। तो इसमें से कितना भारत का है और कितना पाकिस्तान का है ना, कितना भारत का है कितना पाकिस्तान का? इस साइड इंडिया है ना, इस साइड पाकिस्तान है। अब झगड़ा क्या है कि कितना किसका है ना। तो पाकिस्तान का क्या कहना है, पाकिस्तान का क्या कहना है, ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान कहता है जी पूरा हमारा है यहाँ तक, है ना, यहाँ बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ है। ठीक है। तो पाकिस्तान की ये डिमांड है। भारत कहता है नहीं जी, है ना, भारत कहता है बीच में, है ना, बोले मिड पॉइंट को मान लीजिए बॉर्डर, आधा तेरा आधा मेरा, ये सिस्टम है ना। भारत क्या कहना है कि इंटरनेशनली यही सिस्टम चलता है, इसी को मान लीजिए। ठीक है जी, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। अच्छा, इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? मैंने आपको पहले बताया हुआ है। विच प्रिंसिपल इज दिस? कि
जो भी रिवर का या वाटर बॉडी का या स्ट्रीम का जो मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट को अगर मैं मान लूं कि यही है ना दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? पहले मैंने बताया हुआ आपको, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। दिस इज कॉल्ड एज थालवेग प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड एज थालवेग प्रिंसिपल। ठीक है जी, थालवेग प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। चलिए, सर क्रीक लगभग लगभग 96 किलोमीटर है ना लंबा एक टाइडल सेंचुरी है, टाइडल सेंचुरी। ठीक है, तो 96 किलोमीटर लंबा टाइडल सेंचुरी है। और ये जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर वाला, अरेबियन में जहाँ पे इंडस नदी मिलती है वहीं पे है ये। ठीक है, इसको गुजरात में बाणगंगा भी कहते हैं। बाद में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने, है ना, या आप कहिए ब्रिटिशर्स ने, सर क्रीक के नाम पे इसका नाम रख दिया। ठीक है, सर क्रीक डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लाइज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द कच्छ एंड द सिंध। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है। देखो, मैं यहाँ पे कश्मीर के इशू की बात नहीं कर रहा। भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर का मसला है वो तो जग जाहिर है, आप लोगों को पता ही है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ सर क्रीक की इसीलिए क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि शायद उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं होगी। ठीक है, काफी सारे लोगों को होगी भी। इंडिया क्लेम्स की जो बाउंड्री है दैट लाइज इन द मिडिल प्रिंसिपल, थालवेग प्रिंसिपल के आधार पे, है ना, मिडिल चैनल में। पर उनका कहना है नहीं जी, पूरा पूरा हमारा है। ठीक है, पूरा पूरा हमारा है। ठीक, चलिए जरा मैरीटाइम बाउंड्रीज के बारे में भी समझ लीजिए, है ना। मैरीटाइम बाउंड्रीज के बारे में भी जरा समझ लीजिए तो ये भी बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैरीटाइम बाउंड्रीज में सबसे पहला, है ना, जो जोन होता है वो होता है कंटिगुअस जोन। मान लीजिए ये आपका कोस्ट लाइन है ना, ये कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन के बाद, है ना, पहले तो क्या करते हैं, मेजरमेंट के लिए एक, है ना, रेगुलर लाइन बना लेते हैं, एक रेगुलर लाइन। ठीक है, मेजरमेंट के लिए बना लिया, यहां से मेजरमेंट करेंगे बेसिकली, है ना, आड़े टेढ़े से मेजरमेंट नहीं करते। तो यहां से जो 24 नॉटिकल माइल्स तक का मतलब एरिया है, 24 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को मेन कोस्ट लाइन से कंटिगुअस जोन बोलते हैं। यहाँ पर सारे राइट्स हमारे फिजिकल राइट्स हैं, एक्साइज ड्यूटी, जितने भी प्रकार के पोल्यूशन कंट्रोल है, इमिग्रेशन लॉज है, सब कुछ अधिकार है हमारे यहाँ पे। ठीक है, सारे अधिकार। nautical region ahead of the contiguous zone up to 200 nautical miles is called as exclusive economic zone, है ना। 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव, है ना, इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत का क्या क्या अधिकार होगा जी? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्वे करने का अधिकार होगा, एक्सप्लॉइटेशन का अधिकार होगा। ठीक है, और कंजर्वेशन और रिसर्च का भी अधिकार होगा जी। ठीक है, चलिए, तो ये देख लो, ये है पहला 12 नॉटिकल माइल, है ना, पहला 12 नॉटिकल माइल इसको बोल दिया टेरिटोरियल सी। 12 से 24, है ना, इसको बोल दिया कंटिगुअस रीजन। और फिर यहाँ से पूरा 200 तक ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है जी, तो जनरली ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले रीजन पे है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले रीजन पे होता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये है हमारा मैरीटाइम बाउंड्री, है ना, दिस इज आवर मैरीटाइम बाउंड्री। ठीक है जी, ये भी देख लो, लैंड बाउंड्री देख लिया हमने, मैरीटाइम बाउंड्री देख लिया। दैट वाज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया, है ना। ये लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में सारी चीजें थी। बाकी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे, अनअकैडमी ऐप पे मैं और भी कुछ सेशंस ले रहा हूँ, है ना, विच आर रिलेटेड टू प्रीलिम्स क्विक रिवीजन। तो आप चाहें तो उन सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं, जरूर से आइए, अटेंड कीजिए उन सेशंस को। आपको बढ़िया लगेगा, मुझे भी बढ़िया लगेगा, है ना, कि हमसे आपकी कुछ मदद हो पाई। मेन चीज वहां पे पढ़ा रहे हैं अभी स्पेशल क्लास पे, तो स्पेशल क्लास पे आइए, वहां पे आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए @आरोहन1, है ना, उधर आपको काफी सारा कंटेंट, काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए। बाकी कॉम्बैट का टेस्ट हर संडे को होता है, इसको जरूर से जरूर दें, है ना, मिस नहीं करें। डीएन लाइव कोड यूज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो डीएन लाइव कोड यूज कीजिए और टेस्ट में जरूर से एनरोल कीजिए कॉम्बैट में, है ना। बहुत बढ़िया मौका है, अगर आपको बढ़िया रैंक आई, है ना, तो यू विल बी गेटिंग एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। नीचे का भी कुछ रैंक आता है तो वहां पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। 20 बुक्स आपको अनअकैडमी की तरफ से मिल रहे हैं, है ना, 100% सिलेबस का कंप्लीशन है उसमें। और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी मिलते हैं, करंट अफेयर्स का अपडेशन होता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
लोन की भी सुविधा उपलब्ध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस या आइकॉनिक कुछ भी ले लीजिए, है ना, इट इज ऑल द सेम। ठीक है, बस आपको एडेड एडवांटेज आइकॉनिक में ये मिलेगा कि वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी कोर्स की बात की जाए तो सेम है दोनों जगह ना। यहाँ आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, आपके टेस्ट का एनालिसिस होगा, है ना, आपको स्टडी प्लानर होगा, मतलब मेंटरशिप मिलेगी आपको उधर। ठीक है, मेंटरशिप मिल जाएगी आपको उधर। तो आइए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1 ईयर का फी जो है 44,000 है, 2 ईयर का 64, अगर प्लस लेना चाहे तो आइकॉनिक लेना चाहे तो 1 ईयर का 67, 2 ईयर का 1,04,000 है। कोड सेम रहेगा, डी एन लाइव। ठीक है जी, डी एन लाइव कोड ही रहेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 27,000 है ना, और ऑप्शनल का डिस्काउंट के बाद वो 24,000 हो जाता है। कोड सेम रहेगा, आपको पता ही है, डी एन लाइव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं सर? बैचेस शुरू हो रहे हैं 29 से हो चुके हैं, इसके बाद 6 तारीख यानी कल से शुरू होंगे। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, बाकी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट। खूब बढ़िया से पढ़ें, मजे से पढ़ें, है ना, एग्जामिनेशन क्रैक करें। टेक केयर गाइस।